नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताजा महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप हमारी खबर को राज्य के किस जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं। यूपी में अगले 4 दिन भारी बारिश के आसार, 47 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका। उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों में भारी बारिश के आसार हैं। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार के लिए मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के दक्षिण पूर्वी और तराई के 38 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 47 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। यूपी में नौकरियों की बौछार, यहां होने वाली है कई पदों पर भर्ती, 40 से अधिक कंपनियां ला रही है खास मौका। यूपी के सहारनपुर में एक बार फिर से छात्रों के लिए रोजगार मेला लगने जा रहा है। जो छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं या फिर अभी भी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए रोजगार मेला एक अवसर बनने जा रहा है। सहारनपुर क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय एवं देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संयुक्त तत्वाधान में एक वृद्ध रोजगार मेले का आयोजन 23 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे से देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के परिसर में किया जाएगा। यूपी के 52 गांवों की जमीन पर बिछाई जाएगी नई रेलवे लाइन, इन जिलों का होगा फायदा। यूपी वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां के रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए सरकार की ओर से नई रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश के 52 गांवों की जमीन पर नई रेलवे लाइन बिछाई जाने वाली है। इस नई रेलवे लाइन के विस्तार से यूपी के कई जिलों को फायदा होने वाला है। यूपी में शुरू हुई नई स्कॉलरशिप स्कीम, यूके जाकर पढ़ सकेंगे छात्र, 45 लाख रुपए तक का खर्च उठाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए एक शानदार मौका है। यूपी सरकार ने एक नई स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की है, जिसके तहत छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। इस दौरान ट्यूशन फीस, परीक्षा, रिसर्च फीस, रहने और आने जाने का खर्च सरकार उठाएगी। इस योजना के अंतर्गत हर साल 5 छात्रों को ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर भेजा जाएगा। जीएसटी में बदलाव से आम आदमी, किसान और मिडिल क्लास को मिलेगा फायदा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मंत्रियों के एक समूह को बताया कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का मकसद भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर राज्यों के साथ व्यापक सहमति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रेल यात्रियों के एक्स्ट्रा लगेज पर नहीं लगेगा कोई फाइन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया साफ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में हवाई यात्रियों की तरह एक्स्ट्रा लगेज नहीं लगेगा। उन्होंने साफ कहा है कि दशकों से ऐसा नियम है कि यात्री कितने वजन तक का सामान साथ ले जा सकते हैं, कोई नया नियम नहीं बना है। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे ऊपर वजन होने पर ज्यादा किराया वसूला जाएगा। यूपी में इन जिलों से गुजरेगा नया 4 लेन हाईवे, 5,000 करोड़ होंगे खर्च। उत्तर प्रदेश की गिनती अब देश के अन्य राज्यों में होने लगी है, जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवे हैं। अब इस राज्य में बनने वाला एक और नया 4 लेन हाईवे प्रदेश के कई जिलों की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। ये 5,000 करोड़ रुपए के खर्च से बनाया जाएगा। इसके बनने से उत्तर प्रदेश का विकास और गति से हो सकेगा और राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, दिवाली छठ के लिए चलेंगी 12,000 स्पेशल ट्रेन, वापसी टिकट पर भी मिलेगी छूट। अगर आप भी इस दिवाली और छठ के मौके पर घर जाने का प्लान कर रहे हैं और आपने अभी तक टिकट बुक नहीं कराई है, तो यह खबर आपके लिए काम की है। जी हां, हर बार की तरह इस बार भी फेस्टिव सीजन से पहले दिवाली और छठ पर घर जाने वालों के लिए ट्रेन टिकट को लेकर मारामारी चल रही है। इस बार यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे मजिस्ट्री की तरफ से इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। रेल सरकार की तरफ से बताया गया है कि दिवाली और छठ पूजा के त्योहार के लिए यात्रियों की भारी संख्या के मद्देनजर भारतीय रेलवे 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। पुलिस में भर्ती होने के लिए 8,50,000 युवाओं ने कराया वन टाइम रजिस्ट्रेशन, दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। पुलिस भर्ती के लिए अब तक 8.5 लाख युवा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं दरोगा और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए अब तक 75,000 से अधिक आवेदन आए हैं। यूपी के शहर में भी चलेंगी मेट्रो ट्रेन, केंद्र और राज्य सरकार ने दी मंजूरी, जल्द शुरू होगा भूमि का सर्वे।
उत्तर प्रदेश में निरंतर विकास के कार्य किए जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश को एक और सौगात मिली है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से यूपी के एक और प्रमुख शहर वाराणसी में मेट्रो को मंजूरी दे दी गई है। मेट्रो की मंजूरी से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मोदी योगी की जोड़ी ने यूपी के विकास के पहिए को चलाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजस्व विभाग पुश्तैनी जमीन का उपलब्ध कराएगा नक्शा, जारी किया गया आदेश। पुश्तैनी जमीन के बारे में जानने के लिए अब राजस्व भू मानचित्र पाना आसान होगा। अगर यह नष्ट हो गया है तो इसे नए सिरे से बनवाकर तहसीलों पर रखवाया जाएगा। आवेदन करने वालों को इसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद SBS रंगाराव ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। इसमें कहा गया है कि तहसील और जिला स्तर पर राजस्व अभिलेखागार के साथ बंदोबस्त अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी कार्यालय में खोजबीन कराते हुए इसे संग्रहित कर सुरक्षित किया जाएगा। 18,000 में से केवल 14 शपथ पत्रों का ही मिला जवाब, अखिलेश यादव ने भाजपा व चुनाव आयोग पर साधा निशाना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग से लेकर जिलाधिकारी तक और सीओ से लेकर लेखपाल तक सब जुगाड़ करने के बाद भी भाजपा चुनाव आयोग जिलाधिकारी की तिगड़ी अभी तक हमारे द्वारा दिए गए 18,000 एफिडेविट में से सिर्फ 14 शपथ पत्रों के बारे में ही सफाई दे पाई है। हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष, 50 से अधिक बच्चों वाले स्कूलों का नहीं होगा विलय, 1 किलोमीटर से दूरी नहीं होंगे स्कूल। उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के विलय पर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब 50 से अधिक बच्चों वाले स्कूलों का विलय नहीं होगा, ना ही कोई स्कूल 1 किलोमीटर से दूर होगा। विलय मामले में अब हाईकोर्ट में 1 सितंबर को सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी खारिज, फर्जी हस्ताक्षर मामले में गया था जेल। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की कोर्ट ने आज मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोप है कि उमर अंसारी ने 50,000 के इनामी अपनी मां आफसा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए और उसे अदालत में दाखिल कर दिया था। उमर अपने परिवार की कुर्क संपत्ति को बचाने की फिराक में था। बांग्लादेशी रोहिंग्या और घुसपैठियों के फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार, ATS ने दबोचा। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठियों और अन्य विदेशी नागरिकों का फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 8 सदस्यों को यूपी ATS ने अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया है। उनके पास से फर्जी आधार कार्ड बनाने में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फिंगर स्कैनर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और सैकड़ों की संख्या में भारतीय दस्तावेज और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी आजमगढ़, मऊ, गाजियाबाद, औरैया और गोरखपुर के रहने वाले हैं। सोना 600 रुपये बढ़कर 1,620 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, चांदी 1,500 रुपये उछली। गुरुवार को सोने की कीमत 600 रुपये बढ़कर 1,620 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की कीमत 1,500 रुपये बढ़कर 1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य, किस जिले और किस शहर से देख रहे हैं।